स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ मेरे संवाददाता आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, किस तरह की कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं, क्यों लोगों को डरना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए, इसी पर डॉक्टर सत्येंद्र जैन से बात करिए। बिल्कुल, और उसी पर राय देंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। एक राहत की उम्मीद तब दिखी जब 4 मरीजों के ऊपर दिल्ली में इसका ट्रायल हुआ है। ये दिल्ली के लिए कितनी बड़ी कामयाबी। ट्रायल जब शुरू किया था आपने, तो किस किस पैरामीटर पे हुए थे और ये कैसे आपने फिर ये तय किया कि वो सारे मरीज ठीक हो चुके? देखिए, मैं आपको 2 क्राइटेरिया बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको चेक करना बहुत आसान भी है। जब हम सांस लेते हैं ना, 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं। जब सिस्टम खराब होने लगता है तो सांस की स्पीड बढ़ जाती है रेस्टिंग टाइम पर। नॉर्मली एक कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है 12 से 15 बारी 1 मिनट में सांस लेता है। अगर ये सांस की गति 30 से भी ज़्यादा चली जाए, इसका मतलब बहुत ही सीरियस केस आ गया है, बहुत सीरियसनेस है, आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको 1 मिनट में 30 से भी ज़्यादा बारी सांस लेना पड़ रहा है, बहुत ही सीरियस। दूसरा कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन लेवल, कि आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर होना चाहिए, 95 से लेकर 100 होना चाहिए। अगर 90 से भी नीचे चला जाता है तो इसका बहुत सीरियस कंडीशन है। हमने 4 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी। मैं चारों का एक एक करके आपको कंडीशन बता देता हूँ। जो पहले पेशेंट को हमने दी, उसकी रेस्पिरेटरी रेट 30 था, मतलब सांस लेने की गति 1 मिनट में 30 थी और ऑक्सीजन लेवल 85% था, लेस देन 85% आ रहा था। यानी 90 से नीचे होता है तो सीरियस कंडीशन मान जाता है, उसका 85% पे आ गया था, काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। उनको प्लाज्मा थेरेपी के बाद रेस्पिरेटरी रेट 20 पे आ गया है, मतलब जो 30 से प्लस था उसको 20 पे आ गया है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 98% हो गया है, यानी सामान्य अवस्था में, सामान्य, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दूसरे पेशेंट का मैं बताता हूँ। जब उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई उससे पहले उनका सांस लेने की गति, रेस्पिरेटरी रेट जो था 31 था। 31 बारी वो 1 मिनट में सांस ले रहे थे। सीवियर कंडीशन कहलाती है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है। और उनकी ऑक्सीजन लेवल 86% था। 86% मतलब काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। ऑक्सीजन प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद उनका रेस्पिरेटरी रेट 22, सांस लेने की गति 22 पे आ गई और ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% पे आ गया है, यानी 95 से ऊपर नॉर्मल होता है तो नॉर्मल पे आ गया है। दोनों पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं और वो आईसीयू से शिफ्ट आज उनको कर दिया जाएगा, नॉर्मल वार्ड में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 2 पेशेंट्स को कल दिया गया है, उनके भी बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट आए हैं। उसमें से थर्ड पेशेंट को जब प्लाज्मा थेरेपी दी गई उससे पहले उनकी रेस्पिरेटरी रेट 30 थी, 30, जो प्लाज्मा थेरेपी के बाद अगले दिन 24 पे आ गई है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 85% थी, ऑक्सीजन लेवल 95% पहुंच गया। तो अगर मैं इसे ये कहूं कि क्या ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कोरोना के इस दौर में संजीवनी बनकर सामने आई है? इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स तो यही बता रहे हैं, इनिशियल एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि वाकई में इससे काफ़ी ठीक हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी लोग, देखो इसका होता क्या है, इसका ऐसा नहीं कि प्लाज्मा किसी से भी लिया और किसी को भी दे दिया। प्लाज्मा डोनर वही हो सकते हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित थे और ठीक हो गए, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जो भी क्या वो एंटीबॉडीज आम इंसानों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती हैं? नहीं, आम इंसान में बन ही नहीं सकती ना, आपको तो बीमारी आई नहीं है। हमारे शरीर में जब कोई भी फॉरेन वायरस या कोई भी चीज़ अटैक करती है तो उसको लड़ने के लिए शरीर अपने आप ताकत से अपने लिए अंदर एंटीबॉडीज पैदा करता है।